प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए का अध्ययन करेंगे। कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे बच्चों, क्या आप डाकिए के बारे में जानते हैं? अच्छा, कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करो। बहुत कम बच्चों ने हाथ खड़े किए। कोई बात नहीं, जिनको पता है वो बारी बारी से डाकिए के बारे में बताएंगे ताकि सभी को डाकिए के बारे में जानकारी हो जाए। जिन बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे हैं उनमें से कौन बताएगा? आप बताएंगे? चलो बताओ। अच्छा, चिट्ठी लेकर आने वाला डाकिया होता है। आपने देखा? कहाँ देखा था? आपके घर आया था, चिट्ठी लेकर आया था। बच्चों, समझ में आया डाकिया कौन होता है? तो हमारे संदेश लेकर आता है उसे डाकिया कहते हैं। डाकिया को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि अब जमाना इंटरनेट का है। व्हाट्सएप, ईमेल आदि से हम अपने संदेश भेज देते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। आजकल तो सरकारी पत्र भी ईमेल के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संदेश हैं जिनको संदेश पाने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डाकिए की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाकिया क्या होता है, उसका क्या कार्य है। अब हम भगवान के डाकिए के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्यों का डाकिया होता है, उसी तरह भगवान के डाकिए भी हैं। पर ये डाकिए कौन हैं, इनका कार्य क्या है, वो क्या संदेश लेकर आते हैं, इस सब प्रश्नों का उत्तर हमें कविता की व्याख्या करने पर ही मिल सकेंगे। बच्चों, कविता का पहला पद्यांश है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कवि ने इस कविता में भगवान के डाकिए कौन हैं उनके बारे में वर्णन किया है। कवि कहता है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, अर्थात भगवान के संदेश वाहक हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं। हम समझ नहीं पाते उनकी लाई चिट्ठियाँ। मनुष्य उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पढ़ नहीं पाता है कि वो क्या संदेश लेकर आए हैं। उनकी चिट्ठियों को पानी पहाड़ पौधे पेड़ पढ़ते हैं, अर्थात उनके मन के भावों को समझना मनुष्य के वश की बात नहीं है। भाव यह है, प्रकृति का संसार आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, ना ही उन्होंने जमीन को टुकड़ों में बांट रखा है। उनके लिए सारा संसार एक समान है। बच्चों, पता लग गया भगवान के डाकिए कौन हैं? हाँ, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाता है? शाबाश, सही उत्तर। पेड़ पौधे पानी और पहाड़। अब अगला पद्यांश, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। शब्दार्थ देखते हैं। आंकना, समझना, सुगंध खुशबू, सौरभ सुगंध, तैरते उड़ते, पाँखों पंखों, तिरता उड़ता या तैरता। तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह समझते हैं या अनुमान लगाते हैं कि देश की सुगंधित हवा दूसरे देश में जाकर सुगंध फैलाती है, अर्थात एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता रहता है। इसी प्रकार एक देश में उठने वाला वाष्प बादल बनकर दूसरे देश में जाकर
बरस जाता है। यह केवल मनुष्य समझता है, मनुष्य अनुमान लगाता है, लेकिन प्रकृति इस प्रकार के भेदभाव नहीं करती है। प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान के डाकिये कौन हैं और उनका क्या कार्य है। भगवान के डाकिये पक्षी और बादल हैं और उनका काम पूरे संसार में बिना भेदभाव के प्यार बांटना है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट करो। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि ये दोनों बिना किसी भेदभाव के संसार में अपना कर्म करते हैं। बादल का कर्म बरसना है, लेकिन अपने बरसने में बादल कभी भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार पक्षी भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो भगवान के संदेश को मनुष्यों तक पहुंचाते हैं, एक देश की सुगंध को दूसरे देश तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार दोनों ही बंधुत्व की भावना का प्रसार करने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? बच्चों, यह प्रश्न आपको पहले भी समझाया जा चुका है और मुझे लगता है आपको इसका उत्तर याद है। हाँ, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। बच्चों, इन पंक्तियों में जो भाव है वो कविता के इस पद्यांश से है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कवि के अनुसार पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान का संदेश पढ़ पाते हैं कि प्रकृति की चीज़ों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, इस पर सभी का अधिकार है। कवि का विचार है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। वो मानव के बीच प्रेम, सद्भावना, एकता का प्रसार करते हैं। हवा के माध्यम से एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में पहुंच जाती है। यह सुगंध आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरकर भी दूसरे देशों में पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है। प्रकृति के ये सारे तत्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपकी कक्षा कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।